अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो ये दरगाह शरीफ की क्लिप तो मैं रोज़ ही डाल देती हूँ जब तक यहाँ पर हूँ। तो जब तक कलियर शरीफ में हूँ तो मैं रोज़ दरगाह शरीफ जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आपको भी सलाम करा दूँ, आपको भी सरकार का आस्थाना दिखा दूँ। तो सबसे पहला काम होता है मेरा दरगाह जाने का। और तो मैं आ गई थी घर, और घर पे मैं आके सोचने लगी थी क्या करूं क्या ना करूं। तो बस टाइम हो गया था शाम का, और मुझे बनाना था खाना। तो रोज़ यही रहता खाने में, क्या बनाओ क्या बनाओ। तो हस्बैंड कहने लगे कि आज तुम भिंडी मंगा लो और भिंडी की सब्ज़ी बना लो। तो मैंने कहा चलो मैं भिंडी की सब्ज़ी और बेसन की रोटी बनाऊंगी। और वो होती शक्कर, कहीं उसको मिठाई भी कहा जाता, तो वो भी मंगाई थी मैंने। तो मैंने कहा ये देसी घी में मिला देंगे। और मैंने पुदीने की चटनी भी बनाई थी। तो जी मैं बनाने लगी थी भिंडियाँ, और भिंडी रख दी मैंने कढ़ाई। और अब मैं डाल दूँगी इसमें सरसों का तेल। तो सब्ज़ी वगैरह में हम सरसों का तेल ही खाते हैं। तो जी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे करें। तो ये सरसों का तेल इतना गरम कर लूँगी जो वाइट हो जाएगा ये। और भिंडी बनाना तो बहुत ईजी होता है। तो भिंडी भी कई तरह से बनती है। मैंने बनाई थी भिंडी की भुजिया। तो कहीं कहीं इसको मसाले वाली भी बनाते हैं, लाल मिर्चे, हल्दी, धनिया और ये सारी चीज़ें डालते हैं। लेकिन मेरे यहाँ कभी कभी साल में एक आध बार बना लेती हूँ, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड ने खाई भी है। मेरी सास के यहाँ ऐसी बनती होंगी, तो वो कभी कभी मेरे से कह देते। तो देखिए जी मैंने डाला इसमें ज़ीरा, और ज़ीरा डाल के मैंने चॉप कर ली थी हरी मिर्ची और प्याज। और बस ये लाइट ब्राउन हो गई थी, बहुत हल्का लाइट रखना है इनको। और मैंने डाल दिया था फिर उसके अंदर हल्दी, और उसकी क्लिप शायद नहीं बनाई। तो जब हल्दी पक गई थी तो मैंने डाल दी अपनी भिंडी, और इसमें मैंने हरी मिर्चें काटी थी, और थोड़ी सी डाली मैंने लाल मिर्च। तो हरी मिर्च वाली भुजिया बना रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ना के बराबर डाल दी थी लाल मिर्चें बस। और मैंने गुलनाज से कहा था, ये डाल दी बस मैंने थोड़ी लाल मिर्चें। और मैंने गुलनाज से कहा था कि नींबू लेकर आओ। तो वो नींबू काफ़ी देर में लाई थी, तो मेरे पास आधा नींबू रखा था। तो मुझे क्या करना था, मैंने सोचा कभी ना लाए, ऐसी है वो दिमाग की, ला देगी तो ला देगी, नहीं तो कह देगी मैं भूल गई थी। तो मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी अमचूर पाउडर। और इसको ना मैं खोल के ही इसी तरह से चला चला के पकाऊंगी। और ये जो इसके अंदर थोड़ा चिपकन सी है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगी चलाने से, तेज़ गैस पे चलाने से। अगर कम गैस करूँगी तो भिंडी गल जाएंगी, लेकिन इसके अंदर लहसा सा आ जाता है। तो बस मैं डाल दूँगी इसके अंदर अमचूर पाउडर। और मैं इनको, भिंडी बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी गल गई थी। नहीं तो कभी कभी देखती हूँ कि भिंडी काफ़ी देर लगा देती है और गल के नहीं देती, लेकिन ये जल्दी गल गई थी। तो मैंने बना लिया था आटा। तो आटे में मैंने बराबर का बेसन, बराबर का गेहूं का आटा, और जी उसके अंदर डाली थी मैंने लाल मिर्च, नमक, प्याज चॉप करके, और हरी मिर्चें। तो मैंने 4 चीज़ें अपने बेसन के आटे में डाल ली थी, और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से गूंद दिया था। और जब मैं पकाने लगी थी तो मुझे याद आया था कि इसके अंदर हरा धनिया भी होना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई। ये डाल दिया मैंने अमचूर पाउडर। थोड़े थोड़े ना खट्टा अच्छा लगता है ये। तो अभी तो मैं इसी तरह से चला चला के पकाऊंगी। भिंडी में ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, कभी कभी बना लेती हूँ। बेटी तो मेरी बहुत खाती है। कभी पहले मैं ऐसा करती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी भिंडी। तो मैं बेटी के लिए 250 ग्राम भिंडी मंगा के
और मैं इसके लिए सब्ज़ी बना दिया करती थी। हस्बैंड भी नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाती हूँ। हस्बैंड खाते थे, कहते थे मसाले वाली बनाओ, तो हमारे घर मसाले वाली नहीं बनती थी मैके में मेरे। तो भिंडी मेरी तैयार हो गई थी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा नींबू, और भुजिया बन गई थी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस मैं नींबू डाल के इसको और 1 मिनट पकाऊंगी, और जो कसर रह गई होगी, कमी रह जाती है, तो वो ये कढ़ाई जो है ना अच्छी भारी तली वाली है, तो ये पूरी कर देती है। तो मैंने गूंद लिया था आटा, और आटा गूंद के रख दिया था। अब मैं बना लूँगी इसकी रोटियाँ। तो ये सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई। अब बना रही हूँ मैं बेसन की रोटी। देखिए जी, ये है ना कि मैं अपनी तबीयत से मजबूर हो जाती हूँ, तो मेरा दिल ऐसी ऐसी चीज़ों को करता है। मैं सोच रही थी कि अभी सर्दी आ गई तो मैं साग बनाऊँगी, सरसों का साग, सरसों का साग, मक्की की रोटी। तो फिर मैं सोच रही हूँ घर चली जाऊँगी मेरे, तो वहीं जाकर बनाऊँगी। वहाँ सारी सब्ज़ी मिल जाती है, घर के पास सारी सब्जियाँ मिल जाती है ताज़ी ताज़ी, और वहाँ ताज़ी मिलती है। वहाँ पे अगर दूसरे दिन की सब्ज़ी होती है ना, तो वो हमें देते भी सारी चीज़ों का पता फिर भी नहीं मांगती हो। रहने दो आप। और यहाँ तो जैसे भी मांगोगे वैसे देते नहीं है। तो फिर मैंने सोचा घर जाऊँगी, इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद घर जाऊँगी। तो वहाँ पे काफ़ी काम भी है। तो देखिए जी, बन गई मेरी रोटियाँ। तो कोई मेरे से पूछ रहा था घर में ही कि बेसन की रोटी बना लेती हो, टूटती तो नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, माशाल्लाह से मेरे से बन जाती है, टूटती नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी मैं रोटी बना लेती हूँ, चावल की भी बना लेती हूँ, और मक्की की रोटी भी बना लेती हूँ इतनी बड़ी बड़ी। तो मक्की की रोटी तो खैर बहुत हार्ड है, तो लेकिन आपने खाने के लायक में किसी भी तरह से बना लेती हूँ, तकले पे हल्का हल्का घुमा के उसको। तो मैंने बना ली थी बेसन की रोटी, भिंडी की सब्जी, और मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी 5 किलो शक्कर। और आप क्या किसको शक्कर कहते हो नहीं कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुड़ से जो बनी जाती है ना, उसको कहते हैं शक्कर। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से किचन को साफ़ किया। हस्बैंड बैठे थे तो फिर मैंने उनको खाना दिया, और मैंने खुद ने भी खाया। तो देखिए मेरी रोटी देसी घी, साफ करेगी और क्या? मैंने देसी घी लगाया इनके ऊपर, और मैंने शक्कर में देसी घी डाला, और मैंने बनाई पुदीने की चटनी। और देखिए जी, ये मेरी रोटियां हैं बेसन की, और ये मेरा फाइनल टेबल पे लगा दिया था मैंने खाना। दो और इसको लगा लो घी वाली, वो घी, और ये रोटी है बेसन की जो घी लगा रखा है। कहाँ गया चम्मच? और भिंडी की सब्जी है, और मेरे पास है दूसरी भी हटाओ चटनी। तो आज का खाना हमारा डिनर ये था। तो हस्बैंड खा रहे थे, तो मैं भी इनके बराबर में साइड में बैठी हुई थी, नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए कि मैं कैमरामैन थी। हेलो। और ये खाना खाने वाले थे। तो जी हमारा आज का डिनर यही हुआ था। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।